zoologist AK, and today we are going to discuss about classification of fungi. In my previous video we have discussed about life cycle and some general characteristics of किंगडम फंजाई. नाउ हम डिस्कस करेंगे कि किस किस क्लासेस में और किस बेसिस पे हम फंजाई को क्लासीफाई करते हैं और अलग अलग क्लासेस के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. तो हम जो हमारी फंगस होती है उसको माइसीलियम और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन की, वो जब रिप्रोडक्शन करती है तो किस टाइप का वो स्पोर फॉर्म करती है, या उसमें कौन सी फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होती है, या उसका जो माइसीलियम है वो किस तरह का होता है, उसके बेसिस पे हम फंगस को क्लासिफाई करते हैं. हमने पढ़ा था कि जो फंगस होती है उसकी बॉडी में ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम हाइफा बोलते हैं, और बहुत सारे होते हैं तो हाइफी बोलते हैं. इनके बीच में सेप्टा प्रेजेंट होते हैं तो इनको सेप्टेट बोला जाता है. और ये सेप्टा क्या करते हैं, ये सेप्टा हमारे न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट होता है हाइफा में उसको डिवाइड करते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं हाइफा की. जब ऐसे हाइफा बहुत सारे इंटरवूवन स्ट्रक्चर में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम. तो यहाँ पे जो फंगस होती है उसको माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे एंड किस तरह का स्पोर, हमने पढ़ा था कि कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है, एंड हमारे क्लाइमाइडोस्पोर्स, जूस्पोर्स, डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स फॉर्म होते हैं फंगस के अंदर जिसके थ्रू वो रिप्रोडक्शन करती हैं. तो इनके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, फंगस को क्लासीफाई करते हैं. तो पहले फंगस को हम किस में क्लासीफाई करेंगे, कुछ सब किंगडम्स में. कौन कौन से सब किंगडम है, जिम्नोमाइकोटा, ऊमाइकोटा, यूमाइकोटा. जिम्नोमाइकोटा को मिक्सोमाइकोटा भी बोला जाता है. इसके अंदर स्लाइम मोल्ड्स आते हैं एंड इसको अभी एक्सक्लूड कर रखा है फंगस से, और इसको प्रोटिस्टा जो कि एक यूकैरियोट है, जो हमारे सबसे पहले यूकैरियोट आए मोनेरा के बाद, मतलब बैक्टीरिया के बाद जो इवोल्व हुए वो प्रोटिस्टा इवोल्व हुए क्योंकि वो सिंगल सेलर यूकैरियोट्स हैं. तो उसमें हम जिम्नोमाइकोटा मतलब कि स्लाइम मोल्ड्स को इंक्लूड करते हैं, जिसको हमने प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ा भी है, ठीक है. ऊमाइकोटा में वो फंगस आती हैं जिनका माइसीलियम एसेप्टेट होता है. इसका मतलब क्या है, बीच में कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होगी और वहाँ पे न्यूक्लियाई इस तरह के प्रेजेंट होंगे. इस तरह के माइसीलियम को किनोसिटिक माइसीलिया बोला जाता है. इसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है फाइकोमाइसेट्स में और जाइकोमाइसेट्स में. फाइकोमाइसेट्स में क्या होता है, ये ऊमाइसेट्स एल्गल फंजाई होती हैं जिसके अंदर फाइटोफथोरा, एल्ब्यूगो और पाइथियम आते हैं. जाइगोमाइसेट्स कंजुगेशन फंजाई बोला जाता है इनको, और इनके अंदर राइजोपस एंड म्यूकोर आते हैं. यूमाइकोटा जो सब किंगडम है उसमें माइसीलियम सेप्टेट होता है, मतलब कि इसमें यहाँ पे जो हाइफा होगा उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट होगी जिसकी वजह से न्यूक्लियाई सेपरेट हो जाती है और इसको सेप्टेट माइसीलियम बोला जाता है. तो इसको फर्दर हम किस में क्लासीफाई करते हैं, यू ड्यूट्रोमाइकोटा में, और हमारी एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा एंड माइकोफाइटा. जो माइकोफाइटा ये डूल ऑर्गेनिज्म है. डूल ऑर्गेनिज्म कैसे, मतलब दो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाए जाए, जैसे लाइकेन है. लाइकेन में क्या होता है, एल्गस भी प्रेजेंट है और फंगस भी प्रेजेंट है, ठीक है. पार्मेलिया इसका एग्जाम्पल है. और ये क्या है, डूल ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये फोटोसिंथेटिक भी है और ये हेट्रोट्रोपिक भी है. दो तरह के ये हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. ड्यूट्रोमाइकोटा की बात करें तो इनको फंगी इम्परफेक्टा बोला जाता है. उसका रीज़न ये है कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, बट जो फंगस होती है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होने की वजह से हम इनको फंगी इम्परफेक्टा बोला जाता है, मतलब कि ये इम्परफेक्ट फंगस होती हैं. इसमें एग्जाम्पल होता है अल्टरनेरिया का, सर्कोस्पोरा, माइक्रोस्पोरियम, ये इनके ट्राइकोफाइटोन, ये इनके एग्जाम्पल हैं.
एस्कोमाइकोटा की बात करें तो इनको सेक फंगाई बोला जाता है कि एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में इनकी फ्रूटिंग बॉडी या स्पोर्स फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल है एस्परगाइलस और पेनिसिलियम, जिससे बहुत सारी एंटीबायोटिक भी बनाई जाती हैं। न्यूरोस्पोरा जो जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, उसको बहुत सारे जीन के फंक्शंस को स्टडी करने के लिए बहुत सारी हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए न्यूरोस्पोरा का यूज़ करते हैं। बेसिडियोमाइकोटा, इसमें क्लब फंगाई आती हैं। इनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम इनको नाम देते हैं क्लब फंगाई। ठीक है, इसमें पिशिनिया आती है जो रस्ट कोज करती है, किसमें, वीट में, ग्रेन्स में ये रस्ट कोज करती है। अस्टिलागो और एगारिकस इसका एग्जाम्पल है। अब हम इन्हीं मेन 4 जो टैक्सोन है उन्हीं को स्टडी करेंगे, फाइकोमाइसेट्स को, एस्कोमाइसेट्स को, बेसिडियोमाइसेट्स एंड ड्यूटेरोमाइसेट्स को। तो इनके कुछ एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। फाइकोमाइसेट्स, जो हमारा फाइकोमाइसेट्स होता है उसमें हमारे क्या आते हैं, उस राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकोर आते हैं। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, RAM, राम से आप इसको याद कर सकते हो, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकोर। एस्कोमाइसेट्स, इसमें क्या आते हैं, सेकेरोमाइसिस, क्लेविसेप्स, एस्परगाइलस, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम। इसको आप स्कैन P से याद कर सकते हैं। S से सेकेरोमाइसिस, C से क्लेविसेप्स, A से एस्परगाइलस, N से न्यूरोस्पोरा और P से पेनिसिलियम। ठीक है, तो आप एस्कोमाइसेट्स में ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी एंटीबायोटिक फॉर्म करने वाली फंगस प्रेजेंट होती हैं। बेसिडियोमाइसेट्स में UPA से आप याद कर सकते हैं, अस्टिलागो, पिशिनिया और एगारिकस। अस्टिलागो, पिशिनिया और एगारिकस ये हमारी बेसिडियोमाइसेट्स में आती हैं। ड्यूटेरोमाइसेट्स में एग्जाम्पल आप याद करोगे कैट से, कोलिटाट्रिकम, अल्टरनेरिया और हमारी ट्राइकोडर्मा। C से कोलिटोट्राइकम, A से अल्टरनेरिया और T से ट्राइकोडर्मा। तो इस तरह से वी कैन रिमेंबर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई। वन बाय वन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं अलग अलग हम टैक्सोन की। सबसे पहले है हमारे पास ओमाइसेट्स। ओमाइसेट्स क्या है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, एल्गल फंजाई। एल्गल फंजाई इसका दूसरा नाम होता है। इसमें हमने पढ़ा था कि जो फंगस होती है उनकी बॉडी ट्यूबुलर होती है, उस ट्यूब को हाइफा बोला जाता है। हाइफा के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लेयर होती है प्लांट्स के अंदर, वैसे ही यहाँ पे भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ओमाइसेट्स की जो फंजाई होती है उसमें हाइफल वॉल वो सेलुलोज की बनी होती है और कुछ अदर ग्लाइकेंस कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो ये क्या करती हैं, ग्लाइकेंस कंसिस्ट करती हैं, सेलुलोज कंसिस्ट करती हैं। यहाँ पे जो माइसीलियम है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होने की वजह से इसको कियोनोसिटिक माइसीलियम बोला जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होने की वजह से, और एसेप्टेट होता है क्योंकि यहाँ पे सेप्टा नहीं प्रेजेंट होता, जिसकी वजह से कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे स्पोर्स के थ्रू होता है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पोर्स फॉर्म हो रखे हैं। ठीक है, फ्लेजिला हेट्रोकोंट होती है। हेट्रोकोंट का मतलब ये होता है कि फ्लेजिला यहाँ पे दो तरह की डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन या दो तरह की मॉर्फोलॉजी या दो तरह की फॉर्म करती है। ठीक है, जिसमें फ्लेजिलम स्मूथ होती है, एक में तो क्या होती है, फ्लेजिलम स्मूथ होती है, विप्लैश लाइक होती है, दूसरे में टिंसल टाइप की हमारी फ्लेजिला होती है। तो दो तरह की मॉर्फोलॉजी शो करने की वजह से इसको हेट्रोकोंट कंडीशन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो स्मूथ होगी, विप्लैश होगी, एक टिंसल टाइप की होगी, जिसमें जो फाइन सरफेस है, फाइन सरफेस की आउटग्रोथ होगी फ्लेजिला के ऊपर, उस फाइन सरफेस को एक नाम दिया जाता है मेस्टिगोनिम्स। इतना नहीं याद रहता तो हम याद कर सकते हैं कि फ्लेजिला हेट्रोकोंट कंडीशन में होगी ओमाइसेट्स के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पेनोगेमेटिक फ्यूजन के थ्रू होता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। पेनोगेमेटिक फ्यूजन में कुछ नहीं होता, दो आइसोगेमस हों, गैमेट सेम तरह के हों, या एनाइसोगेमस हो या यूगेमस हो, या तो वो गैमेट ऊगेमस हो सकते हैं जिसमें एक मोटाइल गैमेट होगा, एक
नॉन मोटाइल होगा। या आइसोगैमस हो सकते हैं, दोनों की मॉर्फोलॉजी साइज बिल्कुल सेम हो, या एन आइसोगैमस हो सकते हैं, दोनों की मॉर्फोलॉजी साइज डिफरेंट हो। तीनों तरह के जब गैमेट फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं तो उस स्टेज को पेनिरोगैमेटिक फ्यूजन बोला जाता है। तो इसके थ्रू यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं एंड जो साइट ऑफ मियोसिस है, मतलब मियोसिस कहाँ पे होगा, oospores पे होगा। और यहाँ पे जो oospore है वो किसका प्रोडक्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मतलब यहाँ पे जब जाइगोट डिवाइड करके फॉर्मेशन करेगा स्पोर्स की, तो उन स्पोर्स को क्या बोलेंगे, oospores बोलेंगे। अब जाइगोट क्या हो जाता है, डिप्लॉइड हो जाता है। डिप्लॉइड होने की वजह से इसको स्पोर्स कैसे फॉर्म करने पड़ेंगे, स्पोर्स इसको फॉर्म करने पड़ेंगे हैप्लॉइड, ठीक है। अब हैप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होगा जो कि रिडक्शनल डिवीजन है, जिसकी वजह से जो हमारी डिप्लॉइड सेल्स है वो हैप्लॉइड डोटल सेल्स की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे जो हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होंगे उन स्पोर्स को क्या बोला जाता है, oospores बोला जाता है। उन स्पोर्स को oospores बोला जाता है। तो यहाँ पे जाइगोट से जो स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं उसको oospores बोलते हैं। और जाइगोट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट भी क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे oospore फॉर्म हो रहा है। अब बात करते हैं कुछ हमारी इन्फेक्शन कोजिंग फंगस के बारे में। जैसे फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ये क्या कोज करती है, लेट लाइट ऑफ पोटैटो। ये कुछ डिजीज़ हैं और कुछ नेम है फंगस के जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूछा जाता है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस किसके अंदर इन्फेक्शन कोज करती है। तो ये कौन सी डिजीज़ कोज करती है, लेट लाइट ऑफ पोटैटो। एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा जिसको हम सिस्टोपस कैंडिडस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टोपस कैंडिडस। ये क्या कोज करती है, वाइट रस्ट, किसमें, क्रूसीफर्स में। पाइथियम डेबेरियनम क्या कोज करती है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज, किसमें, सीडलिंग्स में। जब छोटी छोटी सीडलिंग्स फॉर्म होती हैं टमाटो में, चिलीज में, कैस्टर में, मस्टर्ड में, तो उनमें ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज कोज करती है। स्क्लीरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, स्क्लीरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला डाउनी मिल्ड्यू डिजीज करती है सीरियल्स के अंदर। पेरोनोस्पोरा पैरासिटिका, पेरोनोस्पोरा पैरासिटिका ये डाउनी मिल्ड्यू डिजीज कोज करती है पी के अंदर, मस्टर्ड, स्पिनच के अंदर, अनियन के अंदर। सेप्रोलेग्निया, सेप्रोलेग्निया, सेप्रोलेग्निया क्या कोज करती है, साल्मन डिजीज, किसमें, फिशेस के गिल्स के अंदर, जिससे वो रेस्पायर करती है, उनके अंदर साल्मन डिजीज कोज करती है सेप्रोलेग्निया। नेक्स्ट है हमारे पास जाइगोमाइसेट्स। जाइगोमाइसेट्स का दूसरा नाम होता है कंजुगेशन फंजाई। दूसरा नाम क्या है इसका, कंजुगेशन फंजाई। अब देखते हैं इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स। ये टेरेस्ट्रियल फंजाई है और ये जो टेरेस्ट्रियल फंजाई है मोस्टली ये सेप्रोफिटिक होती है, मतलब ये डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करती है और बहुत कम चांसेस होते हैं इसके पैरासिटिक कंडीशन में मिलने के या पैरासिटिक न्यूट्रिशन गेन करने की। इसमें जो हाइफा है, हाइफा क्या थी, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। वो जो हाइफा है उसके ऊपर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो सेल वॉल काइटिन की बनी होती है या फिर वो फंगल सेलोज की बनी होती है, फंगल सेलोज की बनी होती है। जो माइसीलियम है वो केओनोसाइटिक होता है। इसका मतलब ये है कि जो हाइफा है वो सेप्टेट नहीं होगा, वो एसेप्टेट होगा और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो केओनोसाइटिक कंडीशन होती है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो और एसेप्टेट हो, मतलब कि हाइफा की कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हुई होती, ठीक है। यहाँ पे जूस पोर्स नहीं मिलते, तो जूस पोर्स क्या होते हैं, जूस पोर्स में या तो एक फ्लैजिला प्रेजेंट होती है या फिर ये बाईफ्लैजिलेट होते हैं और ये स्पोर्स होते हैं, मतलब मोटाइल स्पोर्स। तो मोटाइल सेल्स एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पे जूस पोर्स और प्लेनोगैमेट्स, प्लेनोगैमेट्स में एक गैमेट होते हैं oogamete। कौन से गैमेट, oogamete। oogamete में एक गैमेट क्या होता है, स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। तो प्लेनोगैमेट भी नहीं होंगे और जूस पोर्स भी यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे।
माइटोस्पोर्स यहाँ पे नॉन मोटाइल होते हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स। जैसे यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, स्पोरेंजिया। ये स्ट्रक्चर क्या है, स्पोरेंजिया है, जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है या फिर जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इन स्पोर्स को हम क्या बोलेंगे, इन स्पोर्स को हम बोलेंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर्स ये किसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं, स्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। और ये एक हाइफा है, ठीक है, ये क्या है, एक हाइफा। तो हाइफा की टिप के ऊपर ये फॉर्म हो रहे हैं, इसीलिए इनको हम समटाइम्स क्या बोल देते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स बोल देते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स बोल देते हैं। यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमेटेंजियल कोपुलेशन या कंजुगेशन के थ्रू होता है। ठीक है, जो गैमेट्स हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, इसीलिए इनको क्योनो मतलब मल्टी न्यूक्लियर एंड गैमेट्स मतलब गैमेट। तो ये मल्टी न्यूक्लियर गैमेट होने की वजह से इनका नाम क्या हो जाता है, क्योनो गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, एक रेस्टिंग डिप्लॉइड स्पोर। रेस्टिंग डिप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर। राइजोपस स्टोलोनिफर इसका एक एग्जाम्पल है, जिसको हम दूसरा एक नाम देते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड। ब्लैक ब्रेड मोल्ड किसको बोला जाता है, राइजोपस स्टोलोनिफर को बोला जाता है। और उसके बाद हम और एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आता है एम म्यूसिडो, जिसको हम क्या बोलते हैं, डंग मोल्ड या पिन मोल्ड। एम म्यूसिडो को क्या बोलते हैं, डंग मोल्ड या पिन मोल्ड। सॉफ्ट रोट या फिर लीक डिजीज़ किसकी, स्ट्रॉबेरी में, एप्पल में, जैक फ्रूट में, स्वीट पोटैटो में, ये किसके थ्रू कॉज की जाती है, राइजोफोर्स की स्पीसीज के थ्रू ये कॉज की जाती है। मिकोर प्यूसिलस की बात करें तो मिकोर प्यूसिलस इन्फेक्शन कोज करता है ह्यूमन बींग्स के कुछ इंटरनल ऑर्गन्स में। ठीक है, तो मिकोर प्यूसिलस क्या कोज करता है, इन्फेक्शन इन ह्यूमन बींग्स। एब्सीडिया कोरिम बीफेरा, एब्सीडिया कोरिम बीफेरा क्या करती है, ब्रोंकियोमाइकोसिस। ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं उनको ये अफेक्ट करती है, उनमें इन्फेक्शन कोज करती है। एक एसिड है फ्यूमेरिक एसिड, ये फ्यूमेरिक एसिड कौन सी फंगस से ऑब्टेन किया जाता है, आर स्टोलोनिफर से। आर स्टोलोनिफर से फ्यूमेरिक एसिड ऑब्टेन किया जाता है और सिट्रिक एसिड ऑब्टेन किया जाता है म्यूकोर से। रेमिसिन क्या है, रेमिसिन एक एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक म्यूकोर रेमानियस से ऑब्टेन की जाती है। म्यूकोर रेमानियस से कौन सी एंटीबायोटिक ऑब्टेन की जाती है, रेमिसिन। नेक्स्ट है हमारे पास एस्कोमाइसेट्स। एस्कोमाइसेट्स को हम सेक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सेक फंजाई के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब इसमें बात करें इसकी मॉर्फोलॉजी की, तो जो माइसीलियम है, माइसीलियम क्या होता है, जब जो हाइफा हैं वो इंटरवोवन कंडीशन में प्रेजेंट हो, एक जाल की तरह, वेब की तरह प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट हाइफा कंसिस्ट करता है, मतलब कि जो हाइफा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उसमें सेप्टा प्रेजेंट होंगे, कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखी होगी, हर कंपार्टमेंट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सेप्टेट हाइफा होते हैं। सेप्टा में सेंट्रल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये जो एक सेप्टा बन गया इसके बिल्कुल सेंटर में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टल पोर्स। इनको क्या बोलते हैं, सेप्टल पोर्स। सेल वॉल जो यहाँ पे हाइफा के ऊपर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो किस प्रोटीन की मिलके बनी होती है, वो काइटिन से मिलके बनी होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो कौन सी तरह के यहाँ पे स्पोर्स के थ्रू फॉर्म होता है, कोनिडिया के थ्रू फॉर्म होता है। कोनिडिया क्या होता है, एक हाइफा है, हाइफा यहाँ पे बहुत सारे टाइप के स्पोर्स फ्रेगमेंट होके बना देता है और वो फिर डिटैच होके एक नई फंजाई को डेवलप करता है। तो कोनिडिया स्पोर्स के थ्रू यहाँ पे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पेनिसिलियम एंड एस्परगाइलस इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको एस्कोगोनियम बोलते हैं। गोनियम जहाँ पे भी वर्ड आता है वो फीमेल के लिए आता है, और ये एस्कस फंजाई होती हैं, इसलिए एस्कोगोनियम। प्लाज्मोगेमी, जिसमें प्लाज्मा मतलब कि साइटोप्लाज्म, जब गैमेट के फ्यूज़न के टाइम पे सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगेमी होती है, मतलब कि फ्यूज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म पहले होता है एंड कैरियोगेमी बाद में होती है। कैरियोगेमी का मतलब क्या है, कैरियो मतलब न्यूक्लियाई, गैमी मतलब फ्यूज़न, तो न्यूक्लियस का फ्यूज़न,
फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, कैरियोगेमी, एंड फ्यूज़न ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्लाज्मोगेमी। तो जो प्लाज्मोगेमी है वो कैसे होती है, सबसे पहला स्टेप होता है गैमेटैंजियल कॉन्टैक्ट, जिसमें एग्जाम्पल है पायरोनिमा। पायरोनिमा में गैमेटैंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू प्लाज्मोगेमी होती है, ईस्ट में कंजुगेशन के थ्रू होती है, और एस्कोबोलस में स्पर्मेटाइजेशन के थ्रू होती है, पेजिजा में सेमेटोगेमी होती है, और मोरचेला में ओटोगेमी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो कैरियोगेमी होती है यहाँ पे, मतलब पहले क्या होता है, प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कैरियोगेमी, जिसमें फ्यूजन किसका होगा, हमारा न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। तो कैरियोगेमी यहाँ पे डिले होती है। ठीक है, तो कुछ डिले होती है तो कुछ ट्रांजिशनल फेज आएंगे लाइफ साइकिल में, तो उस ट्रांजिशनल फेज को हम क्या बोलते हैं, डाई कैरियो फेज। मतलब फ्यूज़न होके एक इस तरह की सेल बनी जिसमें दो न्यूक्लियस है। अब दो न्यूक्लियस होने की वजह से डाई बोला गया, डाई मतलब टू, कैरियो मतलब न्यूक्लियाई। तो ऐसी फेज जिसमें दो न्यूक्लियाई हो उसको क्या बोला गया, डाई कैरियो फेज बोला गया। ठीक है, और इन सेल्स को डाई कैरियोटिक सेल्स बोला गया दो न्यूक्लियस होने की वजह से। बट ये फेज लाइफ साइकिल में थोड़े से टाइम के लिए होती है, कुछ ही ड्यूरेशन के लिए होती है। जब एक डाइकैरियोटिक सेल बन जाती है तो ये अपने न्यूक्लियस को दूसरी न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र करती है, और उस मेथड को क्या बोला जाता है, क्रोजियर मेथड। क्या बोला जाता है, क्रोजियर मेथड। जब अपना न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र करती है तो उसको क्रोजियर मेथड बोला जाता है। एक सेल, दो सेल्स थी, एक सेल ने अपने न्यूक्लियस को दूसरी सेल में ट्रांसफ़र कर दिया और दो न्यूक्लियाई वाली सेल को जनरेट कर दिया, तो इस मेथड को क्रोजियर मेथड बोला गया। कुछ जो डाइकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो बिहेव करती हैं, फंक्शन करती हैं, किसकी तरह फंक्शन करती हैं, एस्कस मदर सेल की तरह, और वो सेल्स को एस्की मतलब जो सिंगुलर एस्कस होता है उसमें कन्वर्ट कर देती हैं। तो एस्की है क्या, व्हाट इज़ एस्की? एस्की इज़ नथिंग बट एक स्पोरेंजियल सेक है। स्पोरेंजियल सेक है जो एस्कोमाइसेट्स में मिलता है, मतलब जहाँ पे स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। एस्कस वो साइट है जहाँ पे कैरियोगेमी होती है, जहाँ पे फ्यूज़न होता है गैमेट्स का, एंड जहाँ पे मियोसिस डिवीजन होगा ताकि जो स्पोर्स फॉर्म हो वो हैप्लॉइड हो। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, एस्कस क्या है, एक सिंगुलर एस्कस है जो एस्कोस्पोर्स को, या स्पोरेंजियल सेक जो है उसका नाम क्या होगा, इस स्पोरेंजियल सेक को जिसको ये फॉर्म करिए उसका नाम क्या होगा, एस्कोस्पोर्स। ठीक है, एस्कोस्पोर्स क्या है, जो मियोसिस के थ्रू स्पोर्स जनरेट हुए। ये 4 to 8 होंगे नंबर में, और सारे की सारे हैप्लॉइड होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करेंगे क्योंकि ये म्यूसिस से डेवलप हुए हैं। देखो, जो डाइकैरियोफेज होती है वो एक ऐसी सेल को जनरेट करती है जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, इस वजह से इसको डाइकैरियोटिक सेल बोला जाता है, डाइकैरियोटिक सेल। अब यही जो सेल है ये एस्कस में कन्वर्ट हो जाती है, एस्की में कन्वर्ट हो जाती है। ये एस्की है, एक सेक फॉर्म करता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियल सेक बोलते हैं। अब जो स्पोरेंजियल सेक है इसके अंदर स्पोर्स फॉर्म होंगे मियोसिस डिवीजन के थ्रू। उन स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स बोला जाएगा जो 4 to 8 होंगे नंबर में और हैप्लॉइड होंगे, और ये स्पोरेंजियल सेक के अंदर फॉर्म हो रहे हैं इसलिए इनको हम एंडोजीनियस स्पोर बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो ये एस्कोस्पोर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, टू मैटिंग टाइप के होते हैं। एक को हम पॉजिटिव देते हैं और एक को हम नेगेटिव साइन देते हैं, मतलब एक हमारा मेल की तरह बिहेव करता है और एक हमारा फीमेल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसमें से कुछ तो एस्कोस्पोर्स जो हैं वो लीनियरली अरेंज होते हैं। जब एस्कोस्पोर्स लीनियरली अरेंज होते हैं फॉर्मेशन के बाद, तो उसको हम वो किस में पाए जाते हैं, लीनियरली अरेंज एस्कोस्पोर्स न्यूरोस्पोरा में, और अनऑर्डरली ऐसे ही कैसे भी अरेंज हो जाएंगे वो किस में होता है, ईस्ट में होता है।
द एस्की में occur freely और get aggregated into specific fructification। अगर वो स्पेसिफिक फ्रूटिफिकेशन में है या फिर वो ऐसे ही फ्रीली एग्रीगेट हो रखी है, मतलब गुच्छा बना रखा है उसने, तो उसको क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प्स बोलते हैं। एस्कोकार्प्स बहुत टाइप के होते हैं। ये कप लाइक हो सकते हैं। कप लाइक जब होंगे तो इनको क्या बोला जाएगा? इनको एपोथीशियम बोला जाएगा। एपी नहीं, एपोथीशियम बोला जाएगा। एग्जाम्पल है पेजिजा फंजाई का। अगर ये फ्लास्क शेप्ड होंगे तो इनको पेरीथीशियम बोला जाएगा, और ये ऐसी कंडीशन न्यूरोस्पोरा में और क्लेविसेप्स में पाई जाती है। अगर ये इलोंगेटेड होंगे और इनके बीच में स्लिट प्रेजेंट होगी, एक डिवीजन प्रेजेंट होगा, तो इनको हिस्टेरोथीशियम बोला जाएगा। हिस्टेरोथीशियम, ठीक है। अगर ये क्लोज्ड होंगे तो क्लोज्ड को क्या बोलते हैं? क्लिस्टोथीशियम किस में पाए जाएंगे? पेनिसिलियम में। अगर ये क्यूशन लाइक चैम्बर में प्रेजेंट होंगे तो इनको क्या बोला जाएगा? एस्कोस्ट्रोमा बोला जाएगा, और ये प्लियोस्पोरा फंजाई के अंदर पाए जाएंगे। तो कुछ जो एस्कोमाइसेट्स हैं उनकी जो फ्रूटिफिकेशन है वो एडिबल होती है, जैसे ट्रफल्स में, मोरल्स में होती है, और कुछ की नहीं होती है, ठीक है। और ये अलग अलग फॉर्म में पाई जाती हैं, जिसके थ्रू हम इसको अलग अलग नेम देते हैं, और अलग अलग फंगस में अलग अलग मिलती है। बेसिडियोमाइसेट्स क्या होती है? क्लब फंजाई के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। ये जो क्लब फंजाई होती हैं ये मोस्ट एडवांस्ड होती हैं और कॉमनली देखी जाती है, कॉमनली पाई जाती हैं। इनकी जो फ्रूटिफिकेशन होती है वो काफ़ी लार्ज होती है और बिल्कुल अपीयर होती है, हमें ऐसे ही हमारे इन्वायरमेंट में दिख जाती हैं ये, जिसमें आते हैं मशरूम्स, टोडस्टूल्स, पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंजाई। ये सब किसके अंदर आती हैं? क्लब फंजाई के अंदर आती हैं। ये वुड की बेस्ट डिकम्पोजर्स होती हैं, और ये सेलुलोज को भी डिकम्पोज कर सकती हैं, और ये लिग्निन को भी डिकम्पोज कर सकती हैं। सेलुलोज को भी और लिग्निन को, दोनों को ही ये डिकम्पोज कर सकती हैं। बहुत सारी फंगस ऐसी होती है जिनके थ्रू लिग्निन मेटाबोलाइज नहीं किया जाता, यूज़ नहीं किया जाता अपनी बॉडी की फॉर्मेशन के लिए या कुछ और प्रोटीन बनाने के लिए, और बैक्टीरिया के थ्रू भी नहीं किया जाता, ठीक है। बट जो गैनोडर्मा स्पीसीज होती हैं, कौन सी स्पीसीज? गैनोडर्मा। जो गैनोडर्मा स्पीसीज होती हैं वो वुड का डीके करती हैं। इवन अगर ट्री खड़ी है, मतलब अगर पेड़ लगा हुआ है, जिंदा है, अलाइव है, तब भी गैनोडर्मा स्पीसीज क्या कर सकती हैं? उसकी वुड को डिकम्पोज कर सकती हैं। यहाँ पे जो माइसीलियम होता है उसको दो टाइप में क्लासीफाई किया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी माइसीलियम में, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे प्राइमरी माइसीलियम होता है उसमें मोनोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। प्राइमरी माइसीलियम के अंदर मोनोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं, मतलब एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, एंड ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इनका लाइफ स्पेन कम होता है, ठीक है। तो जो मोनोकैरियोटिक जो हमारी फेज़ होती है, प्राइमरी माइसीलियम होते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं ओइडिया स्पोर्स फॉर्म करके या कोनिडिया लाइक स्पोर्स फॉर्म करके, एंड पिकनियोस्पोर्स फॉर्म करके। जो सेकेंडरी माइसीलियम होते हैं वो पेरिनेट कर सकते हैं, सोइल के अंदर वो एंटर कर सकते हैं और वुड के अंदर, और उनको डिकम्पोज कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ स्क्लेरोटिया और राइजोमॉर्फ की फॉर्मेशन करके या स्क्लेरोटिया की फॉर्मेशन करके। जो डाइकैरियोफेज होती है, मतलब दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर, जिसको हम सेकेंडरी माइसीलियम कहते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग स्पोर्स की फॉर्मेशन करके, जैसे क्लाइमाइडोस्पोर्स, एसिडियोस्पोर्स, यूरोडोस्पोर्स और टेलियूटोस्पोर्स। ये सब स्पोर्स के बारे में हमने अपनी फर्स्ट क्लास जो हमने बात करी थी, जिसमें जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स फंगस के स्टडी किए थे, उसमें डिटेल में बात की है, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। कैरियोगेमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। एंड मियोसिस, जिसमें हम जाइगोट को डिवाइड करके हैप्लोइड स्पोर्स फॉर्म करेंगे, वो किसके अंदर होता है? क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर, जो कि बेसिडिया है, ठीक है। बेसिडिया क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है। एक बेसिडियम मेनली 4 मियोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है, बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है, जो कि हैप्लोइड होते हैं, और ये स्पोर्स एक्सोजिनसली फॉर्म होते हैं, बाहर ही फॉर्म होते हैं आउटग्रोथ पे, जिस आउटग्रोथ को स्टेरिगमेटा या फिर डायरेक्टली बेसिडियम के ऊपर फॉर्म होते हैं, इसलिए इनको एक्सोजिनसली या एक्सोजिनस स्पोर्स बोला जाता है।
कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे पुशीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिकी। पुशीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिकी क्या कोज करती है? ब्लैक रस्ट कोज करती है वीट के अंदर। पुशीनिया एग्लीमेरियम या पुशीनिया स्ट्रीफोर्मिस ये क्या का कोज करती है? येलो रस्ट कोज करती है वीट के अंदर। और पी रेकॉन्डिटा ब्राउन रस्ट कोज करती है वीट के अंदर। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे भी पुशीनिया वर्ड आ जाए वहीं वीट के अंदर रस्ट कोज होगी, चाहे वो ब्लैक रस्ट है, येलो रस्ट है या फिर ब्राउन रस्ट है। ठीक है, तो नाम याद रखो पुशीनिया। पुशीनिया से क्या होगा? वीट के अंदर रस्ट कोज होगी, मतलब ये वीट को अफेक्ट करती है, उसके अंदर डिजीज कोज करती है। नेक्स्ट और लास्ट वन है हमारी डिटूरोमाइसेट्स। डिटूरोमाइसेट को हम क्या बोलते हैं? फंगी इम्परफेक्टी भी बोलते हैं। ये सारी क्लासेस जो हैं वो क्लासेस इंक्लूड करती है फंगस की जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको इम्परफेक्टा फंगस बोला जाता है। माइसीलियम सेप्टेट होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लियाई फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि कंपार्टमेंट्स में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होने की वजह से, तो इसमें क्योनोसिटिक जो फॉर्म्स है वो एब्सेंट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया के थ्रू फॉर्म होता है, जिसमें इस तरह से स्पोर्स बनते हैं और वॉल होती है उनके बाहर, ताकि उसको हार्श कंडीशन से बचाया जा सके। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजा है, जो लीव स्पॉट कोज करती है राइस के अंदर, क्योंकि इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में मेन पॉइंट यही होते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, माइसीलियम सेप्टेट होता है और ये केनोसाइटिक फॉर्म्स एब्सेंट होती हैं। ठीक है, ए तो बच्चा क्या? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से स्पोर्स के थ्रू? कोनिडिया के स्पोर्स के थ्रू होता है। तो ये 3 मेन पॉइंट होते हैं डिटूरोमाइसेट्स में। ठीक है, अब इसमें आती हैं ऐसी फंगस जो डिजीज कोज करती हैं। तो सबसे पहले क्या थी? हेलमिंथोस्पोरियम। हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजाई क्या कोज करती है? लीव स्पॉट, किसके अंदर? राइस के अंदर। अल्टरनेरिया सोलानी। अल्टरनेरिया सोलानी, सोलानम ट्यूबरम किसका साइंटिफिक नेम होता है? पोटैटो का। तो सोलानी किससे आ गया? पोटैटो से आ गया। अल्टरनेरिया सोलानी क्या करेगी? अर्ली लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कोज करेगी। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा क्या करती है? टीका डिजीज करती है ग्राउंड नट में। कोलिटोट्राइकम फाल्केटम। कोलिटोट्राइकम फाल्केटम रेड रोट करती है शुगर केन में। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एंड फ्यूजेरियम उडम। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एंड फ्यूजेरियम उडम विल्टिंग कोज करती है कॉटन के अंदर और पीजन पी के अंदर। ट्राइकोफाइटन इंटरडिजिटेट रिंग वॉर्म करेगी फूट के अंदर, मतलब इन्फेक्शन कोज होगा, रिंग वॉर्म होंगे, दाद हो जाएंगे पैरों में, या एथलीट्स के पैरों में भी दाद हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? ट्राइकोफाइटन इंटरडिजिटेट की वजह से होते हैं।